अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो, चलो। बच्चे को अरे कुछ, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन मत आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के ये 2 वीडियो उस तारीख में दर्ज हो गए हैं जिन्हें न तो कोई याद रखना चाहेगा और न ही इसे कोई भूलना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों ही वीडियो उस टूटे हुए भरोसे की कहानी है जिसे जोड़ने में सरकारों को, लोगों को, कश्मीरियों को दशकों लग गए थे। लेकिन एक झटके में सारी मेहनत पर पानी फिर गया। भरोसा भी टूटा और हौसला भी। भरोसा टूटा हिंदुओं का मुस्लिमों के प्रति, क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोली मारी। भरोसा टूटा सेना पर, क्योंकि आतंकी सैनिक वर्दी में आए थे तो असली सैनिक भी उन्हें आतंकी ही लगे और वो अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। हौसला टूटा उन लोगों का जिन्होंने बड़े बड़े बयानों पर भरोसा करके अपनी छुट्टियां, अपनी शादी की खुशियां, अपनों की संगत के लिए कश्मीर को चुना। लेकिन सरहद पार से चंद आतंकी आए, बड़े बड़े आधुनिक हथियारों के साथ वो ऊंची चढ़ाई चढ़े, हाथों में AK-47 लेकर एक भरे पूरे खूबसूरत मैदान को लाशों से पाट दिया। खून की होली खेली, उसके वीडियो बनाए और करीब 40 मिनट तक दहशतगर्दी करके, कत्लेआम करके भाग गए। और जिनके भरोसे वो हजारों लोग उस पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड में मौजूद थे, इस वारदात के वक्त वही भरोसे के लोग न जाने कहाँ थे। क्योंकि अगर वो वहाँ मौजूद रहते जहाँ उन्हें होना चाहिए था, तो आज IB अफसर मनीष रंजन, नेवी ऑफिसर विनय नरवाल और इनके साथ ही आतंकियों की गोली का शिकार बने 24-26 और लोग भी जिंदा होते। इन्हें अपने घोड़े पर घुमाने वाला सैयद हुसैन भी जिंदा होता, जो आतंकियों से लड़ते हुए मारा गया। लेकिन ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, इनकी मौत हो चुकी है। इनके अपने चीख चीख कर रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जिनके भरोसे ये लोग कश्मीर गए थे वो कहाँ हैं। और पूछना तो बनता भी है, क्योंकि दावा तो यही था कि कश्मीर से दहशतगर्दी खत्म हो गई है। कश्मीर से जुड़े हर फैसले के पीछे सबसे बड़ा तर्क इस दहशतगर्दी का खात्मा ही था। वो बात चाहे नोटबंदी की हो या फिर धारा 370 को खत्म करने की, वो बात चाहे जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की हो या फिर कई साल तक वहां चुनाव न होने देने की, वो बात चाहे सैन्य बलों की तैनाती की हो या फिर सैन्य अधिकारियों के फेरबदल की, सबके पीछे इकलौता तर्क ये कि आतंकियों की कमर टूट जाएगी। और कुछ हद तक ये हुआ भी। एक्शन हुआ तो असर भी हुआ। भरोसा जगाने की कोशिश हुई तो भरोसा भी हुआ। और यही वजह थी कि जिस कश्मीर में 5 साल पहले तक 5 लाख लोग भी नहीं जा रहे थे, वहाँ पिछले साल 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गए, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने, वीडियो बनाने, दुनिया को दिखाने। सबने देखा भी तो भरोसा और भी बढ़ा। और शायद यहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाए और सुरक्षा बलों को खबर तक न लगे तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। पाकिस्तान से सटे हुए इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं होंगे तो पूछना तो बनता ही है कि कहाँ थे पुलिस, कहाँ थे सेना के जवान और कहाँ थे वो सुरक्षा बल जिनके भरोसे लोग कश्मीर पहुंचे थे। लेकिन अभी पूछें तो किससे पूछें? सेना से पूछें कि सरकार से पूछें कि जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछें? आखिर पूछें तो किससे पूछें? क्योंकि जवाब सबको पता है कि ये टोटल इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये टोटल सिक्योरिटी लैप्स का मसला है। वरना सरहद पार से आतंकी आते हैं, अनंतनाग तक पहुंचते हैं, वहां से पहलगाम भी आ जाते हैं, उस ऊंची चढ़ाई पर हथियार लेकर चढ़ भी जाते हैं, लोगों को मार भी देते हैं और फिर वीडियो बनाकर भाग भी जाते हैं। क्या ये मुमकिन है? सिनेमा होता तो हम हंसते कि ऐसा भी होता है क्या? दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार भारतीय सेना, जिसकी इंटेलिजेंस की मिसाल दी जाती है, उससे ऐसी गलती नहीं होती। लेकिन अब हुआ है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा कि ये हुआ है। और अभी जो हो रहा है वो पहले हुआ होता तो शायद नौबत आती ही नहीं। अब तो बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, IB की मीटिंग, सेना की मीटिंग, सुरक्षा बलों की मीटिंग, प्रधानमंत्री की मीटिंग, रक्षा मंत्री की मीटिंग,
गृह मंत्री की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग, सब हो रहा है। हो सकता है कि कोई फैसला भी हो जाए, और फैसला होगा भी, ये तय है। लेकिन वक्त रहते कुछ सख्त फैसले होते तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि अभी दिख रही है वो माँ और उसके आंसू जिसने अपना बेटा खोया है। अभी दिख रही है रोती बिलखती वो पत्नी जिसने अपना पति खोया है। अभी दिख रहे हैं वो बच्चे जिनकी आंखों में दहशत भरी है। अभी दिख रहे हैं कफन में लिपटे वो लोग जिन्हें देखकर हर कोई रो रहा है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।